नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो इस वक्त देश के हालात हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म, लखनऊ में ऑक्सीजन खत्म और कई जगह पर ऑक्सीजन लगातार खत्म होते जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे मदन लाल गुप्ता जी से कि आखिर जो ये चीज़ें हो रही हैं देश में, कोरोना वायरस इस वक्त कहर ढा रहा है देश पर, देश की जनता पर कहर ढा रहा है और उसके बावजूद कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई जगह पर ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बना लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसी चीज़ें नहीं होती। इस पर चर्चा करते हैं मदन लाल हिंदू जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को और क्या सोचते हैं इस पर। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, अभी देखा गया कि कुंभ हुआ, कुंभ को सब जमात से जोड़ने लगे कि जमात की जैसे जमात ने कोरोना फैलाया, इस बार कुंभ ने भी कोरोना फैलाया, जमात से जोड़ने लगे। किस तरीके से देखते हैं? कुंभ वालों ने तो थूका नहीं किसी पे, डॉक्टरों को नहीं पीटा, पुलिस वाले पकड़ने गए तो दंगे नहीं करे। आप मंदिर की तुलना, आप कुंभ की तुलना कसाई के दुकान से करते हो। अरे वह तो बीमारी फैलाने निकले थे, छुप छुप के निकले थे, चार चार के रूप में, चार चार के संगठन में उन जगहों पे भेजा गया जहां ये बीमारी को फैला सकते थे। हम तो, हमारे में एक कहावत है ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार की शुभ की कामना करने गए थे, संसार को बचाने गए थे, लेकिन जब हमारे गुरुओं ने देखा कि चंद लोग इसमें भी घुस आए हैं और यहाँ बीमारियां फैला देंगे, तो उन्होंने पलक झपकते ही कुंभ को समापन का ऐलान कर दिया। लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ पुलिस ढूंढ रही थी और उन्हें मस्जिदों में छुपा दिया गया था। तो तुम हमारे मंदिर की तुलना तो कसाई के दुकान से करते हो। जी सर, एक चीज़ और देखी गई कि लोग कई जगह फेसबुक, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए दिखे, बोलते हुए दिखे कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बना लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसी चीज़ें नहीं होती। वही मंदिर तो दान कर रहे हैं, वही मंदिर तो अभी बेड लगा रहे हैं कोरोना पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंट के लिए। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? और इस देश का सिर्फ एक धार्मिक स्थलों में सिर्फ मंदिर ही हैं जो टैक्स पे करते हैं और कोई टैक्स पे भी नहीं करता है। हम भीख देना जानते हैं, हम अपने मंदिरों से भी उन्हें भी भीख देंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती छीन के हमारा लेना चाहे तो वो हम नहीं देंगे। पहले ही सरकारों ने हमारे मंदिरों के हजारों करोड़ की कमाइयां अपने तिजोरियों में भर के इन्हें हज के लिए सब्सिडी देती है, इन्हें 2 रुपए किलो गेहूं में अनाज देने के लिए सब्सिडी देती है। हॉस्पिटलों में जो इलाज होता है वो हमारे पैसे से होता है, लेकिन इन पे लाखों एकड़ जमीन सरकारी है जो कब्रिस्तान के नाम पे आवंटित कर दी गई है। उन्हें बेच के इतना पैसा आ जाएगा, हजारों हॉस्पिटल खुल सकते हैं। तो क्यों नहीं वह भी आवाज उठाते कि ठीक है, हम मंदिरों का भी अंश देते हैं, तुम भी तो दे दो। देश के तुमने तो लूटा है, तुमने तो सरकार से अनुदान पे दिया है, हमने तो मंदिर अपने कमाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, देवालय बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं। तुमने क्या दिया देश को? अगर तुम हमारी तुलना अपने से करते हो, चाइना में जाके पूछो, वह तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगा। विपक्ष है जो मोदी जी पर आरोप लगा रहा है कि मोदी जी और बीजेपी की वजह से कोरोना देश में फैला है इस बार, क्योंकि वो रैलियां कर रहे हैं बंगाल में, इस वजह से कोरोना फैला है। और कह रहे हैं और लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है बीजेपी, इस चीज पर आरोप लग रहे हैं। और यही भी विपक्ष पिछले साल लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, रैली पर आरोप और लॉकडाउन का विरोध। कोरोना फैला कैसे, इस पे आप ध्यान करो। किन किन प्रांतों में ज्यादा हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और यहां जहां पे हमने थोड़ी सी आज़ादी दे दी, जैसे कुंभ के मेले में हमने इन्हें घुसने की आज़ादी दे दी, इन्होंने घुस के फैलाना चाहा, हम समझ गए, हमने फटाक से कुंभ को बंद कर दिया। तो मोदी जी पे आक्षेप क्यों लगाते हैं कि मोदी जी इस देश के मालिक हैं? एक पेट में जो बच्चा है उससे लेकर
जो शमशान घाट तक जा रहा है, वहां तक के वो मालिक हैं हमारे देश के। तो वह क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा खतरे में मेरे घर में कौन है, उसे बचाएंगे। तो उन्होंने देखा पिछले साल का जो आकलन था 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर, उन्होंने उन्हें सुरक्षित किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये स्ट्रेंथ बच्चों पे, यंग जवान पे, फटाक इन्होंने चेंज करके क्या किया, 18 साल पे। ये वही विपक्ष है जो हमारी वैक्सीनों पे अनर्गल प्रलाप करते थे, छाती कूटते थे, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया, मत लगाओ, ये बीजेपी का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे। लाखों करोड़ों डोज बन के तैयार हो गई देश के अंदर, 1 महीने बाद वो खत्म हो जाना था, नाली में फेंक दिया जाना था। इनके भड़कावे के कारण जनता ने टीका नहीं लगवाया। मोदी जी ने उन टीकों को फेंकने के बजाय देशों को दिया जो लगवा सकते थे, जो मांग सकते थे। राहुल गांधी जैसे लोग चुनाव में भाग नहीं लेते, ये छुप के बैठ करके सियासत करते हैं, चाइना से हुक्म लेते हैं, पाकिस्तान से आदेश लेते हैं कि अब देश में कैसे आग लगाया जाए। ये लाशों की राजनीति करते हैं। जब देखते हैं कि दवाइयां कम पड़ गई तो अब लगाओ। वो टेढ़ी नाक वाला खुद टेस्ट करवाता है, जिसका बाप 90 में राम जन्मभूमि के कार सेवकों पे गोलियां चलवा देता है। आज हिंदुओं को बरगलाने के लिए पुनः एक टोपी उतार करके दूसरी टोपी लगा करके शंकराचार्य के कदमों में बैठ करके कहता है माफ कर दो, हमने साधुओं को लाठी मारा था, माफ कर दो। हम माफ कर देंगे, हिंदू तो नहीं करेगा। जो कहता है मैं हिंदू हूं, उसके बाप के गुनाहों का, उसके गुनाहों का उसने अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर मंदिरों से घंटा बजाना बंद कर दिया। एक चीज और देखी गई कि पिछले साल जिन 2 जगहों के सीएम ने लॉकडाउन का सबसे ज्यादा विरोध किया, इस बार उन्होंने ही सबसे पहले अपनी स्टेट में लॉकडाउन लगाया है। चाहे वो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हो। देश को लूटना है ना, अपना पैसा अपने को तो संभाल लेना है। उनका देश नहीं है, वो सिर्फ एक प्रांत को देख रहे हैं। अपने यहाँ लॉकडाउन लगवा करके दवाइयों का काला बाजारी करा करके दुनिया में फैला दिया है इन्होंने। जो चाइना ने किया था कि अपने यहाँ तो बचाता रहा, लोगों के यहाँ फैलाता रहा। तो ये वो मन बुद्धि मानसिक विचारों के लोग हैं जो चाइना के विचारधाराओं पे खड़ा होकर के अपने देश का अहित नहीं, अपने देश को बेच रहे हैं। उन्हें आज नहीं तो कल सबक आएगा। वह सोचते हैं क्या हम समाप्त हो जाएंगे तो उनके वंशज समाप्त नहीं होंगे। आने वाला समय जैसे पाकिस्तान हिंदू विहीन हो गया, हम होंगे तो वो भी होंगे। जी, कि विपक्ष आरोप लगा रहे कि इन्होंने पीएम केयर फंड्स का जो रुपया इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है, उसका हिसाब दे मोदी जी। और पिछले साल इतने गरीबों को खाना खिलाया गया और इतना गरीबों को खाना खिलाया गया, उस पर बात नहीं खिलाया गया। थोड़ा सा पीछे होना, नहीं खिलाया गया। क्यों खिलाएं? पीएम केयर फंड का पैसा था और सवाल कौन पूछता है? उस औरत का बेटा जो एक बार के अंदर घूम घूम के दारू बेचती है। एक प्रधानमंत्री का बेटा उस बियर बार में क्या करने जाता है? पूजा करने जाता है? नहीं। जिनका बीज ही देश विरोध के नींव पे खड़ा है। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, हजारों सिख मार दिए जाते हैं। कितनी घटनाएं बताऊं मैं इनका। आज ये मोदी जी से मांगते हैं, अबे राफेल आ गया, पता नहीं कितनी चीजें आ गई, 6-7 महीने तक फ्री में अनाज दिया गया। अबे तुमने जितने दलालियां की हैं, राजीव के नाम पे, इंदिरा के नाम पे, नेहरू के नाम पे, अबे उनका तो 2 पैसे का हिसाब दे दो।
अबे तुम उस प्रधानमंत्री से हिसाब मांगते हो जिसकी मां 10 बाई 10 के एक मकान में रहती है, हर 6 महीने बाद विदेश भाग जाते हो। क्यों भाग जाते हो? तुम्हें यहां तो सिक्योरिटी चाहिए होती थी, विदेश में नहीं। अबे विदेश में तो ज्यादा खतरा है। किसकी आंखों को पट्टी बांध रहे हो? अब पट्टी खुल रहा है, नेहरू से लेके तुम तक की।